दोना पत्तल और इसका बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि कितनी मैं मशीनें इसमें इंस्टॉल करूं और कितने साइज़ का आपको इसमें माल बनाना चाहिए, कितने इंच की दोने बनानी चाहिए, सारी बातें आपके दिमाग में रहती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं सभी के दिमाग में जब ये बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे इसी के बारे में कि आपको किस तरह से ये बिज़नेस को स्टार्ट करना है और किस किस साइज़ में आपको माल बनाना है, वो सारी बातें आज करेंगे हम इस बिज़नेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हम कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी हो, बात करने वाले हैं हम फिलहाल अपने बिज़नेस की दोना पत्तल और पेपर प्लेट के बिज़नेस के बारे में। बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर वो कमेंट हमसे करते हैं कि चलिए आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप मतलब कैसे आपने इसको स्टार्ट किया है और आप कितने साइज़ तक का हमें बनाना चाहिए, कितने साइज़ का पत्तल बनाना चाहिए, कितने कितने साइज़ का सब कुछ सारा माल बनाना चाहिए जिससे हम बिज़नेस में इस्टेब्लिश हो सकें और इस बिज़नेस को अच्छे से कर सकें। और अच्छे से जब बिज़नेस स्टार्ट होगा और सफल होंगे तभी जाके आपका फ्यूचर में ये बिज़नेस सफल हो पाएगा। तो फिलहाल तो जब बिज़नेस को स्टार्ट करने की बारी आती है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है आप अपने मार्केट को सर्च करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हम सिर्फ करेंगे और पहले के बहुत सारे वीडियो हैं मार्केट से रिलेटिव, वो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट हम आपको बताएंगे कि आपको कितने साइज़ से लेके कितने साइज़ तक का मैक्सिमम तो इतना बनाना ही है कि आपका बिज़नेस सही से मार्केट में जम सके और आपको जो कस्टमर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो आपको आराम से आपका माल ख़रीद सकें और उनको कोई दिक्कत भी ना हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो माल बेचने में। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं कि मेरे पास सिर्फ ये दोना है, ये दोना है। फिर मार्केट में जाओगे तो क्या होता है कि बस मार्केट वाले ये कहते हैं कि दुकान पे आप बेचने जा रहे हो, मैं आपसे सिर्फ ये दो प्रकार के दोनों लूँगा, बाहर से मैं अलग से लूँगा, तीसरा मैं अलग से लूँगा। तो ऐसे दिमाग का दही हो जाता है और दुकान वाले कहते हैं कि मेरे पास जो भी माल आता है मैं एक ही दुकान से ख़रीदूँगा या फिर एक ही कारोबारी से ख़रीदूँगा जो सारी चीज़ें बना रहा होता है। एटलीस्ट कम से कम उनके पास इतना तो ऑप्शन हो कि कम से कम 4-5-6 प्रकार का तो ऑप्शन हो जो उनसे संतुष्ट हो सके कस्टमर और जो रिटेलर होते हैं जो थोक में माल बेचते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा है तो आप दूसरे तरीके का मार्केट करिए जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है, कितनी मशीनें लगानी हैं, कितना आपको कितने टाइप का आपको माल बनाना है जिससे आपका मार्केट बहुत अच्छे से जम सके मार्केट में। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वो आपके बजट पे डिपेंड होता है। आपका बजट अगर 50 से 1 लाख के बीच में है तो कम से कम आप सिर्फ एक ही मशीन लगा पाओगे, सिंगल डाई की या फिर डबल डाई की, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। इसके लिए क्या होता है, अगर आपके पास कम बजट है तो जो मार्केट में सिचुएशन क्या होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपके पास ऑप्शन कम है तो आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा करके एक मशीन लीजिए जो ऑल इन वन हो। ठीक है, क्रैंक हो या फिर हाइड्रोलिक हो। ठीक है, तो जिसमें आप सभी प्रकार के कटिंग कर सकें। ठीक है, मार्केट में अगर आपको जमना है तो आपको कम से कम 4 इंच से 14 इंच तक का जो ऐसा मशीन हो वो लीजिए। ठीक है, और वो कैसे होता है वो आप मार्केट में जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, जितना सर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा। ऐसे ही आप चले जाएंगे कोई भी मशीन उठा के लाएंगे तो आपको ये प्रॉफिट में नहीं होगा, आप लॉस में ही जाएंगे भविष्य में। सबसे पहली बात यहाँ पे जब भी आप मशीन ख़रीदते हैं तो आप मशीन में या तो हाइड्रोलिक लेंगे या क्रैंक लेंगे और इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि आप ऑल इन वन लो। ठीक है, थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा होगा क्योंकि ये भविष्य में आपको अच्छे से प्रॉफिट देगा। ठीक है, जिनके पास सुविधा नहीं होती हैं और जिनका मार्केट कम होता है वो आप क्रैंक या फिर जो भी है कम साइज वाला, कम बेलन का साइज़ कम हो वैसा मशीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भविष्य में ही इसको बनाना है तो आपको क्या करना है, ऐसा लेना है जो 4 इंच से 14 इंच तक का साइज़ का काट सके और आपके कम से कम 6-7 टाइप का आप माल बना सकें जो आप मार्केट में अच्छे से खपत कर पाएंगे। तभी आपके जो मार्केट है जिसमें आपका जो कस्टमर है वो आपसे इंटरेस्टेड होगा। नहीं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे तो आपका कस्टमर कभी आपसे इंटरेक्ट नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होगा, एक मशीन जो होती है जैसे कि ये माल पड़ा हुआ जैसे 5 इंच है, ठीक है, ये 6 इंच का है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे दोने हैं, 7 इंच का है। कम से कम आप 4 इंच से लेके कम से कम 7-8 इंच तक का इतना माल बनाए 4-5 प्रकार के जो आप अपना मार्केट में अच्छे से खपत कर पाएँ और आपका कस्टमर उससे जो माल है आपसे अच्छे से ले सके, उसे दूसरे दुकान पे नहीं जाना पड़े। तो जो कमेंट में लिख के आता है कि मैं कितने मशीनें लगाऊं, कितने टाइप का माल बना के बेचूं, तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आप मशीन ऐसा ख़रीदिए, ठीक है, कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार का माल काट सकें। ठीक है, और वो मशीन आती है ऑल इन वन। ठीक है, ऐसा सर्च करिए मशीन जिसमें आपको अच्छे से माल बिक सके। और उसका रीज़न क्या है कि आप मार्केट में लेके जाओगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो आपका मार्केट अच्छा बनेगा। और यही कारण होता है कि
इस बिज़नेस में आप सफल हो पाएंगे, कारोबारी सफल हो पाएंगे। और जिसके पास एक मशीन होती है या फिर सिंगल डाई की मशीन होती है तो वो भविष्य में ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ये माल ज़्यादा नहीं बिक पाता। और ठेले वाले हो गए और ये छोटे छोटे हो गए, वो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कभी चम्मच हो गई, कभी दोने बड़े छोटे बहुत सारे होते हैं, चाउमीन प्लेट, और वो बहुत सारे वो भी ख़रीदते हैं। तो वो एक सिंगल डिज़ाइन जो है वो नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि वो आपसे लेंगे फिर भी उनको मार्केट जाना पड़ेगा। तो इस वजह से माल नहीं बिकता है और इस बिज़नेस में लोग मशीन को बेच देते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं और लास्ट में उन्हें बेचना पड़ता है। तो इस बिज़नेस में थोड़ा सा बड़ा कारोबार आपको करना होगा। सिंगल मशीन लेके आप इतना सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, ऐसा होता है इस बिज़नेस में, आपको क्या है कि पहले स्टार्ट करिए एक से, फिर आपके माइंड में आगे बढ़ने का क्या होगा कि मुझे इसी बिज़नेस को बढ़ाना है, तभी आप इस बिज़नेस को करिए। नहीं तो एक मशीन लेके यार आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको 6 महीने में दूसरा डालिए, फिर पैसे हो जाए फिर तीसरा डालिए, तब आपको जाके कहीं पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे आपके प्रोडक्ट के, तभी आपका मार्केट बनेगा अच्छा। सिंगल मशीन लेके आदमी फेल हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और यही कारण होता है कि वो अपना जो भी है छोड़ देते हैं और मशीन को बेच देते हैं, ठीक है। मेरे पास भी है, माइंड में आता है, बजट ना होने के कारण। बिजनेस अच्छा है जो मैं कर रहा हूँ, सारा कुछ यही कहेंगे, लेकिन भेड़ चाल वाला कहते हैं सभी लोग कमेंट में क्या बोलते हैं कि भेड़ चाल और ये बहुत सारा है। वाकई में ये चीज़ सत्य है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, दिमाग से करिए। आगे बढ़ाना है तो माइंड में ये हमेशा सोच कर रखिए इस बिज़नेस को कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने, और ज़्यादा प्रोडक्ट तभी बनेंगे कि ऑल इन वन जो मशीन होगी, ऑल इन वन मशीन होगी तभी, या फिर आपको एक से ज़्यादा मशीन लगानी होगी, कम से कम 3-4 मशीनें। इसके लिए बजट भी आपको बढ़ाना होगा, लेकिन ये कब संभव हो पाएगा, जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो तो आराम से डाल लेता है, जिसके पास नहीं है उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ये सोच के रखनी होगी। माल ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। और ऐसी मशीन लीजिए जिसमें बेलन बड़ा हो, 4 से 14 इंच तक का आपका माल बन सके, ठीक है। बेलन मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन में कि कैसे होता है, क्या है। तो ये देखिए वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये है डाई और इसके पीछे लगा होता है ये बेलन, ठीक है। ये जो बेलन है ये 12 इंच तक का है। तो इस मशीन में मैं सिर्फ 12 इंच तक का ही माल बना सकता हूँ, इस तरफ और इस तरफ। लोगों को ये पता नहीं होता है और वो मशीन ख़रीद लेते हैं, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो वो जब तक आपका ये साइज़ है और बेलन का साइज़, क्योंकि कागज़ उधर से ही निकलेगा, मैं पीछे से दिखाता हूँ, ठीक है। कागज़ जितना चौड़ा होगा वो यहीं से निकल के जाता है। बेलन में अगर इतना होगा यहाँ तक का 12 इंच, यानी कि इसमें आपका जो माल है वो 10 इंच तक बन जाएगा, यानी कि 4 इंच से लेके 8-9 टाइप का आपको जो है माल बन के निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के ख़रीदनी है कि मशीन आपको कैसी लेनी है, ठीक है। डाई का होता है, डाई आप चेंज कर पाएँ ऐसी मशीन लीजिए, कम से कम उसमें 4 से 14 इंच तक की डाई आराम से लिख सके। तो एक ही मशीन से आप प्लेट हो गई, डाई हो गई, बदल के सारा कुछ कर सकते हैं, दोने बना सकते हैं, सभी प्रकार के चाउमीन प्लेट बना सकते हैं। और आपकी 1-2 मशीनें लगा के आप एक ही मशीन से आप हर प्रकार का डाई तो नहीं बदलते रहेंगे। ये भी होता है कि डाई नहीं बदलते, इसलिए इसका कारण होता है कि आपको मशीनें तो बढ़ानी पड़ेंगी भविष्य में, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है। अब 1-1 घंटे में आप माल निकाल के तो बना नहीं सकते कि डाई आप चेंज करोगे फिर उसके बाद प्लेट लगाओगे, तो इसमें टाइम आपका बर्बाद होगा। इसलिए होता है कि इसमें मशीनें बढ़ानी पड़ती हैं, तभी आपका 10 प्रकार का माल बन पाएगा और आपका मार्केट बहुत अच्छा चल पाएगा। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको इस बिज़नेस को शुरुआत में आपको स्टार्ट करना है स्लो से, एक मशीन से, बजट कम है। उसके बाद माइंड में हमेशा रखिए कि तभी करिए जब आपको इसको बढ़ाना हो। ये नहीं कि आप एक मशीन से आप कुछ नहीं कर पाओगे, उतना ही आपको माल इसमें निकलता रहेगा और आपका मार्केट भी ख़राब हो जाएगा अगर आप 1-2-3 माल बेच पाएंगे। 2 डाई हैं, 2 ही माल निकलेगा, ठीक है। बार बार डाई बदलने से आपका टाइम ख़राब होगा, माल नहीं निकाल पाएंगे आप। मैं आपको इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि हमेशा जब भी आप मशीन ख़रीदें तो सिर्फ मशीन ना ख़रीदें, आपके आसपास रॉ मटेरियल के बारे में जो स्थायी रूप से वो काम कर रहा है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। क्योंकि जब भी कोई लोग कॉल या किसी से बात होती है तो उनको रॉ मटेरियल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत दूर दूर के होते हैं और उनको काफ़ी दूर से रॉ मटेरियल मंगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अगर आपने मशीन पास से ख़रीद ली है तो रॉ मटेरियल के बिना ये बिज़नेस बेकार है, ठीक है। रॉ मटेरियल सबसे पहले आप सर्च करिए कि आपके आसपास जितना नज़दीक हो वहाँ पे मिल सके, क्योंकि रॉ मटेरियल में बहुत सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। जो पेपर होता है वो ख़राब दे देते हैं बाद में, बाहर से अगर आप मंगाते हो ऑनलाइन या जो भी होता है। तो जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो आप रॉ मटेरियल के बारे में हमेशा सर्च करें, पास में टिकाऊ और अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि कभी लेमिनेशन में कभी ग्लू निकल रहा है, कभी कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया, ठीक है।
धंधा स्टार्ट करिए, छोटे से स्टार्ट करिए, एक मशीन लीजिए, मायने में रखिए मुझे इसको बड़ा करना है, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा करते जाइए, आपको प्रॉफिट होता जाएगा। एक मशीन के सहारे आप इस बिजनेस में इतना सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो तभी इसको स्टार्ट करिए, हर चीज़ मार्केट, मशीन, ऑल इन वन मशीन खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका निकाल सके ऐसी मशीन खरीदिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डाई चेंज हो सके, बेलन बड़ा होना चाहिए, 4 से 14 इंच तक का आप उसमें माल बना सकें, ऐसी मशीन खरीदिए, एक बार लगाइए और अच्छे से इस बिज़नेस को करते रहिए, ठीक है। मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि उसमें जो भी लोग होते हैं नए में ख़रीद लेते हैं, मशीन सर्च नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, मार्केट नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल तो मैं इतना ही बताऊँगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा तो मैं नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताइए तो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें PR लाइव ब्लॉग को, और अपने धंधे को सर्च करें और बढ़ाएं। जो मैंने बताया है उस पर विचार करें और आगे बढ़ते जाइए। अच्छा लगे तो फिर से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।